हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आज आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा है। एक्सरसाइज 2.3.1 का क्वेश्चन नंबर क्या आंसर है? दूसरा है। आई होप कि आपको अच्छे से लाजवाब तरीके से समझ में आ गया होगा। कहीं पर समस्या आई होंगी तो आप डिस्कस अवश्य करिए ताकि आपकी समस्या को दूर किया जा सके। फिलहाल अगर अच्छे समझ रहे होंगे, कापी पे लेकर साथ में बैठ रहे होंगे, बिना वीडियो को स्किप किए अच्छे समझ में आ रहा होगा तो तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। अगर वीडियो कहीं पर स्किप कर देंगे तो आपको कतई समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि ये मैथमेटिक्स है, एक एक पॉइंट समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए बिना देरी करते हुए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, ठीक है। मैं पढ़ता हूँ यहाँ से। क्रिकेट टीम के एक कोच ने रुपये 3900 में 3 बल्ले 6 गेंदें खरीदी, ठीक है। बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें रुपये 1300 में खरीदी। इस स्थिति को आपको बताना है, बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में क्या करना है? व्यक्त करना है, ठीक है। किसके रूप में व्यक्त करना है? बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में क्या करना है? आपको व्यक्त करना है, ठीक है। तो आइए समझते हैं, ठीक है। चलिए क्या चीज़ कह रहा है? पहली बात तो जानो कि एक क्रिकेट का एक कोच है जो कितना रुपये देता है? कितना रुपये देता है? 39 रुपये देता है। और 39 रुपये में क्या क्या चीज़ें आती हैं? 39 रुपये में 3 बल्ले आ रही हैं और 6 गेंदें। कितनी बल्ले आ रही हैं? 3 गेंदें और 6 बल्ले। कितनी? 3 गेंदें और प्लस 6 बल्ले आ रहे हैं, ठीक है। ये दिया गया है, हाँ। 3 बल्ले दिए हैं ना, 3 बल्ले 6 गेंदें हैं। 3 बल्ले हैं और 6 गेंदें आ रही हैं, ठीक है। मान लो सपोज देन कि मेरी एक क्रिकेट की टीम है, मैं उसका कोच हूँ। मैं क्या करता हूँ? 39 रुपये दे देता हूँ और कहता हूँ जाओ 39 रुपये में क्या करो? 3 बल्ले 6 गेंदे लेकर आओ, ठीक है। तो 3 बल्ले और 6 गेंदे, 3 बल्ले दिया, अब क्वेश्चन मैच कर लो। हाँ, 3 बल्ले 6 गेंदे दिया है, ठीक है। तो 3 बल्ले 6 गेंदे लेकर आना है। फिर कुछ समय बाद फिर मैं उनको क्या देता हूँ? कुछ समय बाद मैं उनको 1300 रुपये देता हूँ। कितना देता हूँ? 1300 रुपये देता हूँ। और एक और बल्ला, उसी प्रकार की 3 गेंदे। कितने बल्ले? 1 बल्ले और कितनी गेंदें कह रहा है? 3 गेंदें। कितनी गेंदें? 3 गेंदें खरीदता है, ठीक है। बात समझ में आ? क्वेश्चन समझ में आ? कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। क्रिकेट का एक कोच है, यानी सपोज दिन मान लो मैं कोई कोच हूँ क्रिकेट टीम का, मैं 39 रुपये देता हूँ और फिर मुझे जो जिसको बंदे देता हूँ 10 रुपये जाओ लेकर आओ, वो क्या करता है? 3 बल्ले 6 गेंदे लाता है। फिर कुछ समय बाद क्या कहता हूँ? फिर उसको मैं 1300 रुपये देता हूँ, 1 बल्ले और 3 गेंदे लेकर आता है। तो इसी को क्या करना है आपको? पहली बात बदलना है, किसमें? बीजगणितीय में बदलना है। किसमें बदलना है? बीजगणितीय में। और दूसरा किसमें बदलना है आपको? ग्राफ में। किसमें चेंज करना है? ग्राफ में। तो देखो, अगर हम लोग एक बल्ले की कीमत को x मान लें और एक गेंद की कीमत को y मान लें तो हमारा समीकरण तैयार हो जाएगा। तो मान लेते हैं, क्या माना? एक बल्ले की कीमत रुपये कितना? x और एक गेंद की कीमत कितना? रुपये y। तो कुछ नहीं करना, लिखा है साफ साफ, 3 लिखा है 3 लिखो। बल्ले कितना माना है? x, तो x लिख दो। अब प्लस 6 लिखा है 6 लिखो। गेंद को माना है y, तो y लिखो। बराबर कितना? 3900 रुपये, ठीक है। फिर आगे देखो, फिर एक बल्ला तो 1 हो गया, 1 लिखो ना लिखो आपकी इच्छा है। बल्ले कितना माना है? x माना है, प्लस 3 है 3 लिखा। गेंद कितना माना है? यहाँ पर y है, तो y बराबर कितना? 1300 रुपये। समीकरण 1, समीकरण 2। तो उम्मीद है समझ में आ गया यहाँ तक। कुछ नहीं करना था यार, 39 रुपये था जिनमें 3 बल्ले 6 गेंदें मिली, फिर 1300 रुपये दिया, फिर 1 बल्ले 3 गेंदें लिया, ठीक है। बल्ले की कीमत x माना तो हो गया 3x, प्लस गेंदे माना y, तो 6y बराबर कितना रुपये? 39 रुपये। ऐसे 1 बल्ले तो 1x हो गया, प्लस 3 गेंदे 3y बराबर 1300 रुपये हो गया, ठीक है। अब वही हाल करेंगे क्या यहाँ पर? समीकरण 1। तो हम ऐसा करते हैं, इसको यहाँ लिख देते हैं इस तरह। क्या था? ये हो गया 1x और प्लस 3y बराबर 1300 रुपये, समीकरण नंबर 2। तो यही हाल करोगे। चलो x बराबर कितना रख दो? 0। देखिए अगर x बराबर 0 रखोगे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ी वैल्यू आ जाए, क्योंकि देखो
ये किस में 1000 में दिख रही है, 1000 में दिख रही है ना, तो कोशिश करो कि 100 के ऊपर वैल्यू रखो या तो 100 तक रखो। बात समझ में आया, ताकि छोटी छोटी वैल्यू मिल जाए, आपको दर्शाने में ग्राफ में कोई दिक्कत ना आवे। बात समझ में आया, क्योंकि देखो ये 1000 वैल्यू दी गई है ना, इसलिए क्या करते हैं x बराबर कितना रख देते हैं, 100 रख लेते हैं। ठीक है, अरे 0 रखोगे तो करोगे तो बहुत बड़ी वैल्यू आ जाए, कहाँ ग्राफ में कितना दर्शा पाओगे, इसलिए कोशिश किया करो, आप खुद दिमाग लगाओ। 3900 यानी इसका मतलब ये 100 के रूप में दिया, यानी 1000 के रूप में दिया। देखो 3900 रुपये दिया है ना, तो 1000 रुपये यानी 100 के रूप में दे रहा है, 3900 बोलते हैं ना। तो कोशिश करो ऐसी वैल्यू को बड़ी से बड़ी, ताकि सॉल्व करने पर आसान आ जाए। ठीक है ना, तो अपनी इच्छा है, हमने क्या रखा है, x बराबर 100 रख लिया। चलो ये हो गया इंटू ग्राफ 100 रखने पर। देखो यहाँ से एक बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, ये ऐसा क्या रखते हैं, एक यहाँ पर x लिख लिया, यहाँ पर y। चलो x कितना रख रहे हैं, 100। देखो x 100 रखा, अब देखो y कितना मिलता है देखा जाए तो 3 प्लस 6y बराबर कितना, 3900। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर, 100 दूना 300 और प्लस 6y बराबर कितना, 3900। अब इधर देखो 6y निकालना है, तो y को 6y छोड़ दिया, 3900, इधर प्लस इधर है तो माइनस हो गया, तो 6y बराबर कितना आ गया, देखो 3600 आ गया। और y बराबर 3600/6 करेंगे तो 6×36 कितना आ जाएगा, y बराबर कितना आ जाएगा, 600। देखो छोटी वैल्यू आ गई, नहीं आ गई, तो कितना आ गया, 600 आया। फिर अगला देखो, बात समझ में आया, जब हमने x का मान 100 रखा तो y कितना मान गया, 600 आ गया। अब आगे ध्यान दो, आगे में अब मान लो चलो x बाद 100 रखा, 200 रखेंगे, 3 दूनी 6, उधर आएगा 6 से कटेगा, नहीं कटेगा भाई। अगर मान लो x बराबर 200 रखता हूँ तो 100 दूना 200, वो 2 3 6 उधर जाएगा तो नहीं कटेगा। अगर मैं 3 रखता हूँ, 3 त्रिका 9 उधर जाएगा, कितना बन जाएगा यहाँ पर 33, और यहाँ पर कुछ ना कुछ हो सकता है कि नहीं, बात समझ में आया। यहाँ पे देखो 9 आ जाएगा, 3 त्रिका 9, 300 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 900 इधर भेजेंगे कितना आ जाएगा, 3000, और 3000 6 से कट जाएगा। तो आपको दिमाग भी इतना लगाना है कि कितनी बार, मान लो देखो अगर मैं यहाँ 200 रखता, अगर मैं यहाँ पर 200 रखता तो 3 दूनी कितना हो जाता, 600 हो जाता, 600 इधर घटाता तो 3900 में जब 600 घटाता कितना आता बताओ, 3300 आता ना। 3300 क्या 6 से कटता, नहीं कटता, दशमलव में जाता, दशमलव में आपको दिक्कत होती। लेकिन अगर x बराबर हम कितना रख देते हैं, x बराबर रख देते हैं 300, तो देखो क्या होगा, तो 3 गुणे 300 प्लस 6y बराबर कितना, 3900, तो 3 त्रिका 900 प्लस 6y बराबर 3900। अब देखो 6y निकाल लो तो 3900 माइनस 900, तो 6y बराबर कितना आया, देखो ध्यान से, ये आया 3000। तो क्या y बराबर 3000 को जब 6 से डिवाइड करेंगे आने जाएगा, 6 पंचे 30 और 0 0 कितना आया, y का मान आया 500, कितना आया 500 आ गया। इसका मतलब हमने x का मान कितना रखा था 300, तो y कितना मिला हमको 500 मिला। ठीक है, चलो पहला सॉल्व हो गया समीकरण। इसको भी देखो एक लिखने कोनो मतलब नहीं है। चलो x बराबर रख देते हैं यहाँ पर 100, यहाँ भी रख देते हैं x बराबर 100 रखने पर, तो रख देते हैं यहाँ पर 100 और प्लस 3y बराबर 1300, तो 3y बराबर 1300, इधर 100 घटा दोगे माइनस आ जाएगा, तो 3y बराबर कितना आ जाएगा, घटाओगे यहाँ पर तो 1200 आ जाएगा। तो y बराबर 1200, 3 गुणम कहाँ जाएगा, भाग में, तो 3 चौको 12 0 0, तो y बराबर कितना आया 400 आया। ठीक है, तो यहाँ भी वही डिब्बा बना लेते हैं, डिब्बा बना लेते हैं x y। जब आपने x 100 रखा तो y कितना मिला, 400 मिला। आप कुछ भी रखो कोई दिक्कत, बस ध्यान रखना दशमलव ना आवे और भाग बटे में ना आवे, नहीं तो आपको दर्शाने में दिक्कत होगी। ठीक है, अब कुछ भी रखो, फिक्स नहीं कि मैंने ये इस तरह, आप इस तरह की, आपकी इच्छा। ठीक है, अब x बराबर यहाँ भी 300 रख देते हैं, चलो रख देते हैं, तो 300 प्लस जहाँ 3y बराबर 1300। ठीक है, तो 3y बराबर 1300, कितना 1300। ठीक है, यहाँ बात समझ में आ रहा है, देखो ध्यान से, या तो देखो यहाँ पर y बराबर 300 ना रखें, 300 रखने देखो आ रहा है क्या, देखो 1300 घटाओ जो कि 300 आ जाएगा, तो घटा 1000 आ जाए, जो कि 3 से नहीं कटेगा, 1000 नहीं कटेगा 3 से ना। इसका मतलब हम लोग y बराबर कितने रख देते हैं, y बराबर 300 रख देते हैं। ठीक है, तो x निकल आएगा। चलो यहाँ y रख देते हैं, तो x प्लस 3 गुणे 300 और बराबर 1300, तो x प्लस 3 त्रिका 900 बराबर 1300। देखो आ गया ना, x बराबर 1300 माइनस 900, तो कितना आ जाएगा, x बराबर 400। लो आ गया। तो जब हमने क्या किया, जब हमने y का मान कितना रखा 300, तो x का मान कितना मिल गया, 400 मिल गया।
तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। देखो अगर हम x बराबर 300 रखते तो वहाँ 1000 आता जो कि 3 से ना कटता, दशमलव में आ जाता है, इसलिए y की जगह 300 रख दिया। तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी, एक बार इसको समझ लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है। कैलकुलेशन आना चाहिए तब तो आई, सबका क्लास 9th की चीज़ें, इतना चीज़ करना, ठीक है। बात समझ में आया। अब आगे चर्चा करते हैं हम लोग ग्राफ के लिए, ठीक है। तो आप लोग इसको देख लीजिए, लिख लीजिए, कोई समस्या आई हो तो आप डिस्कस करिए, ठीक है, बिल्कुल बताइए। तो चलिए लिख लिए होंगे आप लोग इसको हम मिटा देते हैं, केवल ये जो बॉक्स वाला उसी को लिखते हैं, उस हिसाब से ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो मिटा दें, चलो समीकरण छोड़ देते हैं, अभी लिखना पड़ेगा ना समीकरण। चलो ग्राफ बनाया जा रहा है, तो यहाँ पर ऐसे बनाते हैं हम लोग, ये y हो गया, ये x हो गया। देखो यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू क्या दिख रही है, देखो इन दोनों मिला के 6 से मिल रही है और सब कुछ प्लस में है, हमको माइनस लिखने नहीं आ सकता। तो यहाँ 0 होता है, यहाँ पर 100, यहाँ पर 200, यहाँ पर 300, यहाँ पर 400, यहाँ पर 500, यहाँ पर 600 ऊपर, यहाँ पर लिख देते हैं 100, 200, 300, 400, 500, 600। इधर क्यों नहीं लिखा गया, क्योंकि देखो कहीं पर माइनस वाला नहीं आया और ये वाला हिस्सा माइनस होता, छोड़ दिए, ठीक है। चलो ये y हो गया, ये x। सबसे पहले आओ, x कितना है, 100 है। देखो ये बीजगणित मिल गया ना हम लोगों की, तो बीजगणित हो गया। अब हमको ग्राफ बना रहे हैं, x 100 कहाँ है, दोनों x पे 100 कहाँ है, तो आप कहोगे सर यहाँ है, ठीक है यहाँ है। y पर 600 कहाँ है, y पर 600 यहाँ है, ठीक है, ये ऐसे y पर 600 यहाँ है, ठीक है। बात समझ में आया। अगर देखा जाए x पर 100 यहाँ है, y पर यहाँ, तो इस प्रकार हम ऐसे दिखा सकते हैं, ऐसे थोड़ा ऐसे इस तरह, ये हो गया 100, ये हो गया 600, तो यहाँ पे लिख दिए कितना 100, 600, ठीक। चलो ठीक है। अब आगे x पर 300 कहाँ है, x पर 300 यहाँ है, y पर 500 कहाँ है, कुछ यहाँ पर है, कुछ ऐसा, तो यहाँ पर लिख दिए कितना 300, 500। और इनको करेंगे क्या, बात समझ आ रहा है, इनको दिखाएंगे कैसे, इनको ऐसे करके ऐसे दिखा देंगे, ठीक है। बात समझ में आया। ये देखो ना, ये देखो x पर 100 यहाँ है, ये देखो ऐसे यहाँ पर आया, y पर 600 यहाँ पर ये आया, ठीक है। x पर 300 कहाँ है, ये यहाँ पर है, y पर 500 कहाँ है, यहाँ पर है। बात समझ में आया। तो दो बिंदु मिल गए, इसको दिखा दिया। तो ये किसको समीकरण को दिखाया, बता सकते हो आप किसको समीकरण, ऐसे आगे जगह बढ़ा सकते हैं ऐसे करके, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा आगे देखो, x पर 100 कहाँ है, ये x से 100 यहाँ पर है, ठीक है। y पर 400 कहाँ है, यहाँ पर है। अगर दिखाएंगे तो कुछ ऐसा यहाँ दिखेगा, ठीक है। मैं 100 थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। लो x पर 100 यहाँ हो गया, y पर 400 यहाँ, तो इसको बिंदु दर्शा देते हैं कितना 100, 400, ठीक है। अब देखो x पर 400 यहाँ पर है, x पर 400 यहाँ पर है, और y पर 300 कहाँ है, y पर 300 कुछ यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं 400, 300। देखो ना ये x पर 400 है, y पर ये 300 है, देखो मिला ना ये चीज़ें। तो इनको कुछ ऐसे, इनको थोड़ा ये आपको समांतर जाएंगे जहाँ तक, ठीक है, तो ऐसे दिखा सकते हैं आप। तो ये जो समीकरण, ये जो रेखा आई वो किसके लिए आया, 3x + 6y = 3900 आया। ये जो रेखा आई वो किसके लिए आई, x + 3y = 1300 है। तो देखो आप स्केल खींचोगे तो समांतर जाएंगे जहाँ तक, ठीक है। आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ग्राफ का प्लॉट होता है, ठीक है। ये देखो ना यहाँ पर 100 है, ये 100 है, ये x का 100 हो गया और y का 600 यहाँ आया। ये देखो आप, अगर मैं आपको डॉट डॉट करके दिखाऊं, देखो डॉट डॉट कैसे करके दिखाऊं, ये देखो ये हो गया 100, ये हो गया 600, मिला ना। तो ऐसे ही बात समझ में आया। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ऐसे करना है। हाँ अगर नहीं आएगा तब भी कोई दिक्कत ना, आप बिल्कुल कमेंट करिएगा, एक बार फिर से आपको बता दिया जाएगा। और लेकिन आप कमेंट करने से पहले एक बार इसको फिर से बैक करके देख लीजिएगा और समझ में आपको आ जाए। केवल करना कुछ नहीं है, यहाँ पर x y का मान निकालना, उसके बाद ग्राफ पर दिखाना है कि 400 कहाँ है, 600 कहाँ है, x पर 600 कहाँ है, y पर 400 कहाँ है, सब बताना है। अब बनाने के बाद आपको दिखा देना, काम खत्म हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो अब आपके सामने इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन आप स्वयं से लगाने का प्रयास करिए। हाँ अगर तीसरा वाला नहीं आता है तो आप बिल्कुल कमेंट करिएगा, सर तीसरा वाला नहीं है, हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो मुलाकात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।